श्री प्रवर भगवत कुंड कुंड स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सार्य में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। समझने की योग्यता, समझाने की योग्यता भी जिसमें है वही ना समझ है। समझाने की योग्यता, समझने की योग्यता जिसमें है वही ना समझ हो रहा है। ओह आश्चर्य! जिसमें समझाने की योग्यता नहीं है, जिसमें समझने की योग्यता नहीं है, वो अपने में है। धर्म द्रव्य किसी से कुछ नहीं कहता, अधर्म द्रव्य किसी से कुछ नहीं कहता, काल आकाश पुद्गल किसी से कुछ नहीं कहता है। समझने वाला है, समझाने वाला है, उसी को चैन नहीं है, उसी को चैन नहीं है। निर्णय ये करना है, ज्ञान होने पर भी ज्ञान नहीं है। प्रातः आपने समझा, चतुर होने पर भी चतुर नहीं है। ये भोले प्राणी की दशा है। हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थ में प्रमाणम ततो ज्ञान में उतत। जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही प्रमाण है, वह ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। हान उपादान उपेक्षा, इन सिद्धांतों पर ध्यान दो आगे के विषय के लिए। हान उपादान उपेक्षा, अज्ञान निवृत्ति, वही प्रमाण है, वही प्रमाण है जो प्रमाता को अज्ञान की निवृत्ति कराए। वही प्रमाण है जो प्रमाता को हे का त्याग कराए। वही प्रमाण है जो प्रमाता को उपाधि को स्वीकार कराए। वही प्रमाण है जो है भी नहीं, उपाधि भी नहीं, उपेक्षा। उपेक्षा, जिन द्रव्यों का आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, जिन पदार्थों का आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, जिन अर्थों का आपसे कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे अर्थों पर भी आप अपनी दृष्टि को ले जाते हो। इसलिए संसार की संपूर्ण साधनाओं में ज्ञानियों उत्कृष्ट साधना है उपेक्षा। उपेक्षा। बहुत सारे जीव परेशान हैं, अमुक पुरुष ऐसा क्यों करता है। मतलब स्वयं तो अच्छा है वो आदमी, दूसरे के क्यों करता है, इसमें ही बेचारा परेशान है। भोला है, भोला है, चतुर नहीं। चतुर पुरुष यूं सोचता है किम प्रयोजनम, मुझे क्या प्रयोजन। यदि कोई पुरुष, देखो, स्वात्महित की दृष्टि सुनना, मात्र तत्व की दृष्टि स्वात्म में लगाना, उस स्वात्महित की दृष्टि तुम्हारे पास है, परित हो जाएगा। किसने शुभ किया, किसने अशुभ किया, इससे भोला तुमको क्या मिला। किसने शुभ किया, किसने अशुभ किया, आपको क्या मिलेगा। धन्य उन उपेक्षा संयमियों को जिनके सामने कोटि कोटि अनर्थ हो रहा हो, फिर भी अर्थ से शून्य नहीं रहते।
ये शब्द संभल के सुनना। धन उन योगियों को जिनके सामने कोटि कोटि अनर्थ हो रहा है, फिर भी निज अर्थ से दूर नहीं होते, निज अर्थ से दूर नहीं होते। तीव्र अशांता का उदय है, क्या मित्र उसकी पीड़ा को तुम बांट सकते हो? पीड़ा को नहीं बांट सकते हो, पीड़ा को नहीं बांट सकते हो। सांत्वना ही दे सकते हो, पर सांत्वना देने में इतने भीतर मत घुस जाना कि तुम्हारी शांति समाप्त हो जाए। उन जीवों पर करुणा आती है, दया आती है, जो दूसरे की सांत्वना के पीछे अपनी शांति नष्ट कर रहे हैं। मैंने नहीं लिया अधिकार, नहीं लिया ठेका किसी का कि जगत को मैं सुधार के रहूंगा। तुम जगत को क्या सुधारने जाओगे? जगत को सुधारने के राग में तुम द्वेष बुद्धि खड़ी कर रहे हो, तुम्हारा अहित निश्चित हो रहा है। जिस दृष्टि को यहां आप सुन रहे हो, इस दृष्टि में तो एक क्षण को तुम्हारी दया भी अदया हो जाती है। हिलना नहीं, पूरा विषय सुनना। जिस दृष्टि से यहां आप तत्व को समझ रहे हो, यहां तो आपकी दया भी अदया हो जाती है। दया भी अदया हो जाती हो। एक क्षण की अवस्था, एक समय की धारा, एक समय की पर्याय, दूसरे समय की पर्याय पर ध्यान रखा जाए। सिद्ध बनने वाला जीव अलग से आएगा कि जो संसारी वही होगा? द्वितीय गुणस्थान में आने वाला जीव कोई भिन्न लोक से आएगा कि जिसने पूर्व प्रथम गुणस्थान का सेवन किया है, चतुर्थ में गया है, वही दूसरे में गिर के आएगा। और जब तक चतुर्थ से प्रथम में नहीं पहुंचा, तब तक द्वितीय स्थान है उसका। समझ में आ रहा ना? हे जीव, जो विषय आप सुन रहे हो उसका रहस्य पकड़ना। रहस्य क्या है? ज्ञानी स्वातम बेटा पर की हत्या करने वालों की संख्या बहुत कम है, स्वयं की हत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। किसी को मारने के परिणाम किए आपने, कहो ज्ञानी भोला वहां तेरी हत्या हुई कि नहीं? और वहां तो तू मार भी नहीं पाया था, इसी पीछे तू रो पड़ा, ऐसे खोटे परिणाम मेरे क्यों हुए? और जब तुम रो पड़े थे तब भी तुम्हारी हत्या चल रही थी कि नहीं? क्या कहूं सुब्रत सागर, जिस सुख की व्याख्या जिनागम में है और जिस सुख का वेदन योगी लोग करते हैं, उस सुख पर लक्ष्य नहीं है सामान्य जीवों का। लक्ष्य ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, खोज ही नहीं पा रहे हैं। यहां तो उस सिद्धांत की व्याख्या है, स्वाध्याय आवश्यक अधिक आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। स्वाध्याय मुनियों के आवश्यक में अधिक आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। अधिक आचार्यों ने तो प्रत्याख्यान को स्वीकार किया। मुनियों के षटावश्यकों में स्वाध्याय आवश्यक नहीं है, किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने स्वीकार किया है। पंडित दौलतराम ने भी स्वीकार किया है स्वाध्याय को, लेकिन मूल परंपरा में देखते हैं तो वहां प्रत्याख्यान को स्वीकार किया है। रहस्य पकड़ना है, 28 कृतिक्रमों में स्वाध्याय है, 28 कृतिक्रमों में स्वाध्याय है।
स्वाध्याय तुम्हारा जीवन यदि है तो उसकी पहचान प्रत्याख्यान से होगी। स्वाध्याय आपका जीवन है, समझ में आ रहा माताओं? स्वाध्याय आपका जीवन है, उसकी पहचान होगी प्रत्याख्यान से। प्रत्याख्यान तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे स्वाध्याय की कोई पहचान नहीं है। और वह प्रत्याख्यान जो है एक प्रकार का नहीं होगा, असंख्यात लोक प्रमाण। जिसे तुमने बहिर्द्रव्य को छोड़ा है, जिसे आपने जिस बहिर्द्रव्य को छोड़ा है उसका भी प्रत्याख्यान कीजिए। कठिन हो रहा है क्या? जिस द्रव्य का माना कि इस पेन को आपने छोड़ दिया है, जो छोड़ दिया है, तो छोड़ने शब्द का प्रत्याख्यान कीजिए आप। अन्यथा तुम्हारी दृष्टि में जब भी किसी से मिलोगे, आपको क्या मालूम मैं इतना छोड़ के आया हूं। अरे मित्र, तुम जिसे छोड़ के आए हो वो तो तुमको नहीं मिल रहा है, पर उसके राग से तुम मिले बैठे हो, उसका प्रत्याख्यान कीजिए। ये भी तुमको कष्ट दे रहा है, सता रहा है, मैंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है। अब आपने जिसको क्षमा किया है वो तुम्हारे मस्तिष्क में पीड़ा दे रहा है। क्षमा का प्रत्याख्यान नहीं करना, पर जिस पर तुमने क्षमा की है उस क्षमा का प्रत्याख्यान कर दीजिए। अंदर प्रवेश करोगे, सुख की परिभाषा जो है उसे समझिए। सुख की परिभाषा है उसे समझिए, सुख की परिभाषा उसे समझिए। परिभाषा एक रूप होती, अनंत रूप नहीं होती है, ध्यान रखना। वस्तु धर्म अनंत रूप होता है, लेकिन वस्तु की परिभाषा एकात्मक होती है। जो सुख की परिभाषा है वो मित्र मात इतनी सी है, आकुलता बिन कहिए। निराकुलता ही सुख है, निराकुलता ही सुख है। मात्र 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 निराकुलता ही सुख है। यदि विजय को स्वाध्याय का तनाव आ रहा है, सुख ही नहीं है बेचारा, सुख नहीं समझा। हम सुख होने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, सुखी होने के लिए माला फिर रहे हैं। अब मेरी 50 माला थी, 25 हो चुकी है, 25 और करना है। दुखी है तुम, दुखी है, दुखी है। अभी तुमको पता ही नहीं है, सुख का परिभाषा बोध नहीं है। करने करने के जो सुख हैं वे सब क्लेश है। करने करने के जो सुख हैं वे सब क्लेश हैं। अकर्तृत्व का जो सुख है वही परम सुख है। क्लेश है। इसलिए व्यवहार आवश्यकों को करते करते योगी निश्चय आवश्यक में प्रविष्ट हो जाता है। फिर आवश्यक भी उनका आवश्यक के भी बस नहीं रहते हैं, वे परम आवश्यक को प्राप्त कर लेते हैं नियम सार। आवश्यक के भी बस नहीं होते हैं, वे परम आवश्यक को प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय थोड़ा समझा दूं ना। हे जननी, अरहंत की पूजा का नियम लेना चाहिए आपको कि पारसनाथ की करूं कि आदिनाथ की करूं, ये नियम नहीं लेना चाहिए। अब जिनबिंब चाहे पारसनाथ का हो चाहे आदिनाथ का हो, 24 तीर्थंकर से किसी का भी हो,
चाहे विदेह के तीर्थंकरों का हो, चाहे भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का ज्ञानी हो, चाहे भरत क्षेत्र के किसी भी भरत क्षेत्र का हो, 5 भरत में से किसी भरत क्षेत्र के भगवान हो, मेरा पूजन भगवान को पूजना नहीं है, मेरा पूजन अशुभ भावों से आत्मरक्षा करना है। बेचारे अशोक विजय जैसे लोग इसी में परेशान हैं कि भरत क्षेत्र के आदिनाथ को पूजूं कि विदेह क्षेत्र के शिव मंदिर को पूजूं। इसी में परेशान है लोग, पगला रहे बेचारे। बोले आदिनाथ को पूजूं कि नेमिनाथ को पूजूं। न आदिनाथ तुम्हारी वीतरागता को छीन रहे हैं, न नेमिनाथ तुमको वीतरागता दे रहे हैं। छीनने वाला भगवान नहीं होता, देने वाला भगवान नहीं होता है। तो न देता है न लेता है, निज में निमग्न होता है, उसका नाम भगवान होता है। इसलिए पर की सोचों में जीने लगना ये कोई धर्म का मार्ग नहीं है, नहीं है। मित्र बराबर है कि नहीं? पर की सोच में जीने लगना, दूसरे के कसाय की पुष्टि में पागल होना, ये कोई धर्म नहीं है। जब हम अपनी कसाय को, अपनी क्रिया को धर्म नहीं मान रहे हैं, हम पर की कसाय की पुष्टि धर्म कैसे मान सकते हैं? यदि अशोक को अपने भाई की बातों पर राग है, वो पागल है अशोक। मैं आदिनाथ की बातों को मानने को तैयार नहीं हूं, तुम भाई की बात को मानता है। हे प्रभु, आपकी दिव्य देह में तत्व की प्रोपणा है, उस तत्व को हमने समझ लिया है, और जो तत्व को समझते समझते आपका तत्व भी हमारे लिए प्रगट तत्व हो चुका है। ओ हो, इस शब्द को समझ में नहीं आया तो घर में जाके विद्वानों से पूछना है हमने प्रवचन क्या सुना है। हे वर्धमान, आपकी तत्व प्रोपणा सुनते सुनते हमने तत्व को समझ लिया है। कैसे? जैसे बाजार से अनार खरीदा फल और फल ला करके घर में रस निकाल लिया। अब कितना सारा रस निकला था और कितना फेंका था। सबके पैसे देना पड़े हैं, पर जितना पैसा देना पड़ा है उतना प्रयोग नहीं करना पड़ता। और यदि आपने जितना पैसा दिया है वो सबका ही तुम प्रयोग करो, मैंने पैसा व्यर्थ में क्यों जाए? तो मित्र मौसमी का फल और खरीद के लाना और सबका पैसा पूरा अपना चुकाना। बोले कैसे? उसके छिल को भी पीस लेना, उसके बीज को भी पीस लेना, सबका रस निकाल लेना। पीना बेटा, क्या पीते हो?